नमस्ते और आप सबका एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ये मेरी बेटियों ने मुझे बेल्ट बांधा है तो मुझे एक चीज़ याद आई इस वीडियो से रिलेटेड कि जब मुझे मेरे बच्चे ये बेल्ट बांध रहे थे तब मुझे याद आया कि किसी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप पूरे टाइम खुश कैसे रह सकते हो या सारे दिन आप हैप्पी कैसे रह सकते हो। मैं रहना चाहती हूँ पर कॉन्ट्रास्ट आता है। तो ये वीडियो उनके लिए और आप सभी के लिए जो कि सारे दिन खुश हैप्पी रहना चाहते हैं, क्योंकि बिलीव मी माय फ्रेंड, आप विश्वास करें या ना करें, अगर आप सारे दिन खुश रहते हैं और अंदर से खुश रहते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए खुश नहीं रहते, और अंदर से खुशी तभी आती है जब आपके मन में किसी के लिए भी कोई गिल्ट ना हो, किसी और के लिए ईर्ष्या द्वेष या किसी और से आपको कोई शिकायत ना हो। मतलब जब आप किसी को पूरी तरह से माफ़ कर देते हैं, किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया हो या किसी ने बुरा बोला हो या कुछ भी घटना बुरी हुई हो, कुछ भी हुआ हो, आप उस सब को जब दिल से माफ़ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, तभी अंदर से ट्रू हैप्पीनेस या खुशी की फीलिंग आती है। और ये क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि ये हमारा इन्नेट गुण है, या फिर हम जब बर्थ लेते हैं तब उसमें जो आत्मा का प्रवेश होता है तो उस आत्मा का ये गुण है खुश रहना, जो एंजॉय करना, हैप्पी मोमेंट, सारी गुड अच्छी फीलिंग्स आना, ये सभी चीज़ें हमारे इन्नेट गुण है, मतलब हमारी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है हमारी आत्मा की। और जब ये चीज़ हमारे फिज़िकल रियलिटी या फिज़िकल बॉडी के थ्रू जब ये एक्सपीरियंस उसको होता है तो वो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। तो आप सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाइए कि आपको किससे शिकायत है और आपकी कंडीशन से है, लोगों से है, एनवायरनमेंट से, किसी भी चीज़ से है। तो सबसे पहले एक एक करके आप उसको फॉरगिव कीजिए, क्योंकि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो या जिस कंडीशन पे आप हो उससे और अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, बहुत सारा अबंडेंस, वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस, इस सब चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो ये अगर ईर्ष्या द्वेष जलन किसी से या किसी की बुराई या किसी ने कुछ आपके लिए बोल दिया तो उसके लिए आपके मन में हमेशा एक फीलिंग बने रहना, ये सभी चीज़ें ना इमोशनल ब्लॉक करती हैं, आपके सोर्स को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देती या सोर्स को आपकी फ़िज़िकल बॉडी से कनेक्ट ही नहीं होने देती हैं। तो वो हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं आएगी, और जब तक हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं आएगी आपकी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं होगी, और जब तक फ्रीक्वेंसी हाई नहीं होगी आपके पास सभी चीज़ों की कमी रहेगी, क्योंकि सारी चीज़ें मटेरियल चीज़ें, चाहे मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस या बहुत सारी चीज़ें जो आपको ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें भी एनर्जी हैं, हम भी एनर्जी हैं। तो जब उस एनर्जी को आप उस चीज़ों से आपको जो फीलिंग मिलेगी, वो फीलिंग वाली एनर्जी जब आप अपने अंदर फील करोगे तब वो चीज़ें अपने आप ही ऑटोमेटिक आपके पास आती हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव चाहते हो, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको अंदर काम करना शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी आत्मा या अपने विचारों को, इनको शुद्ध करना होगा। मतलब अगर किसी के लिए आपके मन में कुछ डाउट है या कुछ शंका है या वो अच्छा नहीं है आपके लिए, ऐसा बुरा किया, पर उन सब को भूल जाइए और हमेशा के लिए भूल जाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए सारे रास्ते खुलेंगे, क्योंकि तब आपकी एनर्जी, इनर बीइंग एंड आउटर बीइंग दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी में रहेंगे। और तब अगर आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, तो सभी चीज़ें अलाइनमेंट में रहेंगी और फिर देखिए आपका जीवन कैसे चमत्कार की तरह बदलता है माय डियर फ्रेंड। और इसके लिए मैं बहुत सरल और 2 उपाय बताती हूँ। पहला तो है लिसनिंग म्यूज़िक। म्यूज़िक इतनी अच्छी चीज़ है कि वो तुरंत ही आपकी फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल नीचे से बिल्कुल हाई कर सकती है, बशर्ते म्यूज़िक अच्छा हो,
उसके पीछे आपने कुछ एक एम बनाया हो, कुछ उद्देश्य बनाया हो, या वो कुछ आप इमेजिन कर रहे हो और फिर उस गाने को सुनिए, तो आपको वो सारी फीलिंग क्रिएट होंगी। आप कितने भी सैड हो, कुछ हो, क्योंकि वो सैड बने रहने से कुछ नहीं होने वाला, वो सैडनेस अट्रैक्ट होती जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही तो रूल है। अगर आप खुश हो तो खुशियाँ अट्रैक्ट होती हैं, दुखी हो तो दुख अट्रैक्ट होता है। तो आप उस समय एक अपना विज़न बनाइए। जैसे आपने मान लो कोई इवेंट चाहा, या जैसे एग्ज़ाम में आपको टॉप करना है, या फिर आपकी इंटरव्यू में आपको जॉब मिल चुकी है, ऐसा फाइनल करना है, या कुछ काम की शुरुआत कर रहे हो तो वो सक्सेसफुल बिज़नेस हो रहा है आपका, तो उसका लास्ट मोमेंट या एंड रिज़ल्ट उसको अंदर फ़ील कीजिए। जैसे मान लो आपको गाड़ी लेनी है, तो आपको गाड़ी ऑलरेडी मिल गई, वो आपके घर आ गई, लोग क्या बोल रहे हैं, आपको आवाज़ कैसी सुनाई दे रही है, क्या हो रहा है, इस तरह के जो भी हैं, आपके रिश्तेदार आपको बधाई दे रहे हैं, वो पाँचों सेंस से जब आप उस चीज़ को फील करोगे, उसको विजुअलाइज़ करोगे, उसी समय आप कोई भी उससे रिलेटेड बहुत अच्छा गाना, जैसे लव यू ज़िंदगी, इस तरह से कुछ भी जो गाने रिलेटेड हो, ऐसा नहीं कि कोई भी म्यूज़िक या जो अभी लेटेस्ट सॉन्ग आते हैं उन सब पे आप डांस करोगे या सुनोगे, तो वो आपको अपने ही इमोशन में खींच के ले जाएगा, वो आपके इमोशन में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने इमोशन, अपने इवेंट के अनुसार एक बहुत अच्छा गाना सुनना है, और वो म्यूज़िक आप सुबह, शाम, दोपहर जब आपकी इच्छा हो वो सुन सकते हो, और उसी समय आप विजुअलाइज़ कीजिए। या आप अगर गाड़ी चला रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप आँख बंद नहीं कर सकते, तो सिंपल सुनिए, वो चीज़ें अपने आप ही आपके दिमाग में चलती जाती हैं, और आप देखिए कि आपके वाइब्रेशन सडनली बहुत हाई हो गए हैं, और बस इसी खुशी में आप आराम से दिन भर रह सकते हैं। आप सोचिए, आपको जो चीज़ चाहिए वो अगर मिल गई तो आप दिन भर कितने खुश रहेंगे। बस उसी खुशी में आपको दिन भर रहना है, और आपकी जो भी डिज़ायर है वो ज़रूर पूरी होती है। और दूसरा एक और उपाय है डांस। डांस भी आपको सडनली बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में लेके जाता है, तो आप डांस भी दिन में 1 बार 2 बार ज़रूर कर सकते हैं, और अगर शुरुआत में सुबह करें तो सबसे अच्छा होगा। कई लोगों को लग रहा होगा ये क्या है, छोटे बच्चे या यंग वाले जो हमारी जनरेशन है वो तो कर सकती है, बट कई बार एक उम्र के बाद ऐसा लगता है अरे ये क्या है, डांस कर रहे हैं, कोई देख लेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने अंदर खुश रहिए, आप डांस कीजिए, किसको क्या, आपसे कोई लेना देना नहीं। आप दुखी रहोगे तो कौन आपको दुख से उबारने आएगा, कोई नहीं आएगा। आपके घर में किसी चीज़ की कमी है तो कौन आपको पूरी करने आएगा, कोई नहीं। तो क्यों ना उस स्टेज से बढ़ा जाए, और अगर आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है तब तो एंजॉय करना ही करना है। तो दोनों ही तरह से आपका फ़ायदा है। आप दुनिया के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जब वो आपके बारे में नहीं सोचती तो आपको भी उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो आप ये 2 काम दिन भर में कई बार कर सकते हो। एक तो है डांस और दूसरा है म्यूज़िक सुनना। पर डांस में भी आप ऐसे ही गानों पे डांस कीजिए जो गाने आपसे रिलेटेड हों, और बहुत सारे अच्छे गाने हैं, आप उनको सेलेक्ट कीजिए, लिस्ट बनाइए जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से रिलेट कर रहे हों, या आपको किसी चीज़ में, जैसे जॉब इंटरव्यू के लिए आपका मान लो जॉब मिल गया हो, या आपको उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, तो कई गाने हैं जैसे कर हर मैदान फ़तेह, तो इस तरह के गाने और भी बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह के गानों पे आप डांस भी कर सकते हो और म्यूज़िक भी सुन सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड, ये दोनों ही उपाय बहुत अच्छे हैं आपको दिन भर खुश रखने के लिए। आई होप, मुझे लगता है जो मुझे उपाय पता थे जिससे मैं दिन भर खुश रहती हूँ वो मैंने आपको बताया। अब आप भी इसको यूज़ कीजिए और इस तरह से दिन भर खुश रहिए। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।